राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों को पता है कि मैं अधिक मास में श्रीधाम वृंदावन में निवास कर रही हूँ, श्रीधाम वृंदावन में वास कर रही हूँ। भगवान ने मुझे अधिक मास के पावन अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में वास करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं भगवान की ऋणी हूँ और हमेशा मैं भगवान की ऋणी रहूंगी। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कल जब मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गई तो मेरे साथ क्या हुआ। अधिक मास चल रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि एवरी डे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाऊँ। अगर एवरी डे नहीं जा सकती तो अल्टरनेट डे पे मैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अवश्य जाऊँ। कहा जाता है श्रीधाम वृंदावन के राजा हैं बांके बिहारी जी, तो सबसे पहले हमें बांके बिहारी जी के दर्शन करने चाहिए। लेकिन मेरी बहुत छोटी सी बेटी है, 6 महीने की, आप लोगों को पता है, तो उसके चलते मैं रोज़ तो नहीं जा पा रही, लेकिन रोज़ मैं किसी ना किसी मंदिर तो अवश्य जा रही हूँ। लेकिन अल्टरनेट डेज पे मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए अवश्य और अवश्य जाती हूँ। और कल जब मैंने बांके बिहारी जी के लिए दर्शन करने के लिए गई ना, मैं आपको बता नहीं सकती, केवल और केवल 2 कदम की दूरी पे थे बांके बिहारी। 2 कदम भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, 1 कदम की। मैंने बांके बिहारी जी को 2017 से मैं लगातार श्रीधाम वृंदावन में 2020 तक रही। 2017 से लेके 2020 तक मैं रेगुलर श्रीधाम वृंदावन में रही और मैं नित्य बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गई एवरी डे। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, 2020 में मेरी शादी होगी, फिर मैं गाजियाबाद में शिफ्ट होगी। उसके बाद आप लोगों को पता है कोरोना वगैरह आ गया और उस टाइम मैं पुणे में शिफ्ट हूँ, तो हालत कंडीशन बनती चली गई। लेकिन 3 साल मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन करे हैं, लेकिन इतने पास से दर्शन मैंने कल प्रथम बार करे हैं। मेरा कल परम सौभाग्य रहा है कि बांके बिहारी जी को इतने करीब से देखने का मुझे मौका मिला, इतने करीब से देखने का मुझे मौका मिला। मेरे को ऐसा मन कर रहा था कि बस मैं कि ग्रिल भी तोड़ दूं और जाके बांके बिहारी जी को गले लगा लूं। लेकिन मुझे पता है कि सबकी अपनी एक मर्यादा होती है। वैसे आप लोग सबकी अपनी एक मर्यादा होती है, तो मंदिर प्रांगण की भी एक मर्यादा है। बांके बिहारी जी ने मुझे इतने पास से दर्शन दिए, उसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा उनकी बस हाथ ही जोड़ सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं आपको बताती हूँ, कल बांके बिहारी जी के लिए जब मैं दर्शन करने के लिए गई, मंदिर प्रांगण में बहुत भीड़ थी। मैं एक वीडियो भी आप लोगों को लगा दूंगी कि मंदिर प्रांगण में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बेटी होने के बाद या फिर बेटी होने से पहले भी मैं मंदिर प्रांगण के ऊपर, एक ऊपर और नीचे, सीढ़ी से नीचे रास्ता आता है और ऊपर, मैं ऊपर से ही दर्शन करती थी क्योंकि ऊपर से दर्शन बहुत अच्छे होते थे। कल ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं ऊपर से दर्शन कर रही थी तो मुझे सामने एक रसिक गोस्वामी जी मिले, जो कि मेरे भैया हैं, रिलेशन में मेरे भाई लगते हैं। उन्हीं से मैं हमेशा दर्शन करती हूँ। तो मेरे को लगा कि मैं चलो प्रसाद तो प्राप्त कर ही लेती हूँ, क्योंकि जब तक आपकी जान पहचान नहीं होती तब तक प्रसाद भी कोई नहीं देता, या तो फिर पैसे दो तभी प्रसाद आपको मिलता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है और ये बात मैं बार बार सीना ठोक के बोल सकती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं भैया जी से मिलने चलेगी, तो उन्होंने मुझसे पापा को मैंने अपनी बेटी दे दी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पापा बेटी को लेके एक कोने में खड़े हो गए और मैं भैया के पास चलेगी, जो कि बिहारी जी के मंदिर में क्रियान्वित हैं। बिहारी जी के मंदिर में जब वो क्रियान्वित हैं तो उन्होंने वो बिहारी जी के मंदिर में क्रियान्वित जान पहचान के उनकी सेवा लगी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा, आजा बेटा, मैं तेरे को बहुत अच्छे दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले तो जहाँ पे देखो बिहारी जी का मंदिर है, बिहारी जी के पहले तो सीढ़ी होती है, सीढ़ी के बाद नीचे से दर्शन करते हैं। नीचे से दर्शन करने की भी एक लाइन होती है जिसमें 100 रुपये आप दो तो फिर नीचे से भी दर्शन आपको अच्छे से हो जाते हैं, वीआईपी दर्शन जिसको आप कह सकते हो। उसके बाद ग्रिल सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, एक तरफ से महिलाएं दर्शन करती हैं, एक तरफ से पुरुष दर्शन करते हैं। तो जहाँ से महिलाएं दर्शन करती हैं मैं वहाँ पर चढ़ी और यहाँ से महिलाएं ग्रिल में जहाँ से दर्शन करते हैं, और ग्रिल के सबसे मैं आपको बताऊं, जो सेवा कर रहे थे ना गोस्वामी समय, वो भी मुझसे दूर थे और मैं इतने पास से बिहारी जी को देख पा रही थी। जो भोग लगाते हैं वो भी मुझसे दूर थे, मैं इतने पास से बिहारी जी को देख पा रही थी। मैं अभी भी अपने नेत्र बंद करती हूँ ना, उनके नेत्र मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। और बस पीले रंग के उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, वस्त्र जो उन्होंने पहन रखे थे वो पीले रंग की उन्होंने पोशाक पहन रखी हुई थी। इतनी सुंदर पोशाक, नेत्र इतने मधुर मधुर लग रहे थे। और मैंने कल बिहारी जी को इतने करीब से देखा, इतने करीब से देखा कि अगर मैं अपना हाथ ऐसे कर देती ना तो मैं बिहारी जी को स्पर्श कर सकती थी। इतने करीब से कल मैंने अपने बिहारी जी को देखा। मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि
6 साल हो गए हैं मेरे को। 3 साल तो मैं रेगुलर गई हूँ दर्शन करते करते, 6 साल हो चुके हैं, 6-7 साल, लेकिन 3 साल तो मैं रेगुलर दर्शन कर रही थी। कभी भी मैंने बिहारी जी को इतने करीब से नहीं देखा। कल प्रथम बार मैंने बिहारी जी को इतने करीब से देखा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बगल में बिहारी जी है, बिल्कुल सामने मेरे बिहारी जी हैं, और बस मैं ऐसे करके उनको गले लगा लूँ। लेकिन मैंने आपसे बोला ना कि हर मंदिर की अपनी एक वो होती है, हम किसी भी प्रतिमा को गले नहीं लगा सकते, या फिर कोई भी प्रतिमा कहाँ पे शयन करती है वो हम भक्तों को नहीं देखना चाहिए। मंदिर की अपनी एक मर्यादा होती है। माना कि बिहारी जी के मंदिर में बहुत सारी मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊंगी। लेकिन कल जो मेरा दर्शन था ना, मेरा जो अनुभव था, मैं आप लोगों के साथ मतलब साझा करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप यकीन नहीं, मेरे रोंगटे इस टाइम पे खड़े हो रहे हैं। जब मैं उनको देख रही थी ना, मैंने ऐसे अपने आप को अटका रखा था ग्रिल पे, और जो मैंने उनको देखा है, बिहारी जी अपनी जो गर्भ गुफा होती है, बिहारी जी की जो गर्भगृह है, उसमें थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गए थे। बहुत पीछे शिफ्ट होते हैं बिहारी जी, लेकिन कल थोड़े से आगे उनको शिफ्ट किया गया था। आगे वो विराजमान हो रखे थे। इतने सुंदर उनके बगल में, इतने सुंदर कौन से गोस्वामी सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा हो रही है, क्या सेवा नहीं हो रही है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिंपली बस ये पता था कि बिहारी जी के नेत्र मेरे नेत्रों से ही नजर नहीं। मैं आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके नेत्रों से कभी नजर ना हटी हो। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाती हूँ, मेरी नेत्रों से ही नजर नहीं हटती। उन्होंने क्या पहना है क्या नहीं पहना वो तो मैं तब देखूंगी ना जब नेत्रों से नजर हटेगी। मेरी तो नेत्रों से ही नजर नहीं हटती है। और कल इतने अद्भुत दर्शन, और बिहारी जी की मेहर देखो, बिहारी जी की कृपा देखो। मुझे इतना प्रसाद मिला, इतना प्रसाद मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्रसाद मेरे को, इतना सारा प्रसाद मिला जो कि मैं आपको दिखा दूंगी। इतना सारा प्रसाद, जिस प्रसाद को मैं अभी सुखा के रख लूँगी और रोज़ मैं पाऊँगी और अपनी बिटिया को भी पिलाऊंगी। बिहारी जी ने मेरे को फूलों की माला, कमल की फूलों की माला भी प्रदान करी बिहारी जी की जो चढ़ी हुई थी। मुझे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आप में से बड़े सारे भक्त पूछ रहे हैं कि इस समय वृंदावन आना सही है। अरे अधिक मास में नहीं आओगे तो कब आओगे? मैं पुणे से आ गई और आप लोग 6 महीने की बेटी को लेके मैं पुणे से आ गई। अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पुणे छोड़ा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब इनकी सेवा आप करोगे। मैं पुणे से आ गई। तो आपको भी ये मौसम वगैरह छोड़ो, गर्मी बहुत ज़्यादा है मुझे भी पता है, लेकिन दर्शन करके जो आपके मन को शीतलता प्रदान होगी ना, उसको शायद आप शब्दों से बयान नहीं कर पाओगे। मेरा कल का अनुभव बहुत अच्छा था, मुझे लगा आप लोगों से साझा करना चाहिए। मतलब मैं अभी भी नेत्र बंद कर रही हूँ ना, मेरे को वही दिख रहे हैं। मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती क्या दर्शन थे। तो चलो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उनके दर्शन करते के सर से मानसिक दर्शन मैं समय पे महसूस कर पा रही हूँ उनके। एक्चुअली में सही दर्शन वही होते हैं कि मंदिर में जाके आप दर्शन करो, मंदिर के बाहर अगर आप आओ और आंखें बंद करो और बिहारी जी आपको दिख रहे हो तो एक्चुअल दर्शन वही माने जाते हैं। तो मैं उनके मानसिक दर्शन करती हूँ और अभी भी मुझे वही दिख रहे हैं और वीडियो को यहीं पे विश्राम करती हूँ। इफ़ इनकेस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जय बिहारी जी, बाके बिहारी लाल की जय अवश्य कमेंट्स करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।